दोस्तों, कल पाकिस्तान ने नामीबिया को 102 रन से शिकस्त देकर सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। मगर कल के मैच के अंदर पाकिस्तान टीम के कप्तान ने एक ऐसी गलती की जो वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, यानी ऐसी गलती जिसकी वजह से हम हमेशा हार जाते हैं। अब कप्तान ने कल कौन सी गलती की, ऐसी गलती जो आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे और आप भी यही कहेंगे कि आगा सलमान एज अ कप्तान टीम को ठीक लीड नहीं कर रहा। अब कप्तान आगा सलमान ने कल कौन सी गलती की वो आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन साथ साथ कल के मैच के बाद एक बड़ी तस्वीर वायरल होती है आग की तरह, और उस तस्वीर के अंदर कोच माइक हैसन, कप्तान आगा सलमान और बीच में बाबर आजम नजर आते हैं। यानी कप्तान और कोच के दरमियान लड़ाई होती है। कप्तान आगा सलमान बोतल जोर से फेंकते हैं, ग्लव्स को फेंकते हैं। वो लड़ाई क्यों हुई, इस लड़ाई के पीछे रीजन क्या है, असल वजह अब निकलकर सामने आई है। बड़ी हैरानकुन वजह है, तो वो आपके साथ शेयर करूंगा कि आखिर कप्तान और कोच के दरमियान क्या मामला सामने आए। उसके अलावा सुपर 8 के अंदर पाकिस्तान ने क्वालिफाई कर लिया है, मगर अब सुपर 8 में पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 होगी उसमें दो बहुत बड़े खिलाड़ियों की छुट्टी कर दी है। हाँ जी, दो बहुत बड़े नाम, दो बहुत बड़े खिलाड़ी जिनको सुपर 8 से फारिग कर दिया है और दो बहुत बड़े खिलाड़ियों की सुपर 8 के अंदर एंट्री कर दी है। तो वो दो तब्दीलियां कौन सी होने जा रही है सुपर 8 में, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ शादाब खान ने पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों के ऊपर तनकीद की, यानी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है शादाब खान और उसमें पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों के ऊपर तनकीद करता है। शादाब खान क्या कहता है और उनको कहना चाहिए था या नहीं, ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आज की वीडियो एंड तक बहुत ही स्पेशल है। मगर छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर जितने भी नए व्यूअर्स हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अब बात करते हैं सबसे पहले कल पाकिस्तान और नामीबिया के दरमियान एक बड़ा मुकाबला था, क्योंकि मस्ट विन मैच था और यह मैच पाकिस्तान को जीतना इंपॉर्टेंट था। मगर इस मैच के अंदर पाकिस्तान ने जीत हासिल कर ली 102 रन से। लेकिन इस मैच के अंदर पाकिस्तान टीम के कप्तान एक ऐसी गलती करते हैं जिससे हमें हमेशा हार ही मिलती है। बट कल पाकिस्तान जीत गए, लेकिन आगा सलमान ने कौन सी गलती की उसके बाद आपको बताऊंगा कि कोच माइक हैसन, कप्तान आगा सलमान के दरमियान क्यों लड़ाई हुई, उस लड़ाई के पीछे असल वजह क्या थी। सबसे पहले बात करते हैं, कल पाकिस्तान के कप्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया। मतलब आपने कल ठीक फैसला किया, लेकिन इंडिया वाले मैच में आपने घटिया फैसला किया, चेस पर गए और पाकिस्तान 61 रन से हार गया। तो इसका मतलब क्या साबित हुआ कि पाकिस्तान चेस में कमजोर है, जो कि मैं कहता था। लेकिन कल के मैच में जब पाकिस्तान ने बैटिंग की तो भाई साहब शुरुआत साइम ने इतनी अच्छी नहीं दिलवाई, लेकिन फरहान ने जिस तरह खेला वो लाजवाब है। मतलब आप कहेंगे कि फरहान ने छोटी टीम के अगेंस्ट 100 कर लिया, मगर बड़ी टीम के खिलाफ वो 100 नहीं करता। भाई साहब, ये छोटी टीम के अगेंस्ट फरहान का 100 आना लाजमी था, क्योंकि यहां बारिश भी हो जाती, पाकिस्तान क्वालिफाई कर जाता। मगर मैच खेलना पाकिस्तान टीम के लिए इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आगे सुपर 8 के बड़े मुकाबले, और उस बड़े मुकाबले से पहले पाकिस्तान को एक जीत चाहिए थी और अपने प्लेयर्स की परफॉर्मेंस जो कि हमें नामीबिया के अगेंस्ट नजर आई। फरहान ने 58 बॉल के अंदर सेंचुरी लगाई, कमाल की बैटिंग की, क्या शानदार बैटिंग की, 172 का स्ट्राइक रेट, 11 चौके 4 छक्के। अब आप कहेंगे कि छोटी टीम थी, भाई साहब ये फरहान पीएसएल के अंदर सबसे टॉप पर था रन्स के अंदर। ये फरहान एशिया कप के अंदर 2025 में पाकिस्तान के अंदर सबसे टॉप पर था रन्स में। ये फरहान अब T20 वर्ल्ड कप में सबसे टॉप पर है रन्स के अंदर, और यही फरहान जिसके ज्यादा छक्के हैं इस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की बात कर रहा हूं। तो फरहान ने बहुत शानदार परफॉर्म किया कल और हमें फरहान की ऐसी इनिंग चाहिए थी। उसके अलावा आगा सलमान शानदार स्टार्ट दिलाया, 22 बॉलों में 38 बनाए, 165 का स्ट्राइक, कमाल की बैटिंग की। लेकिन आगा सलमान जब आउट हुए तो हमें एक बड़ा फैसला नजर आया, यानी सबके माइंड में यही था कि जी बाबर आजम आएंगे, मगर बाबर आजम नहीं आए। ख्वाजा नाफे को भेजा, ख्वाजा नाफे आउट हुए, उसके बाद शादाब खान को भेजा, मगर बाबर आजम नहीं आए, उस्मान खान नहीं आए। इसका क्या मतलब है कि भाई साहब पाकिस्तान टीम को हीटर चाहिए थे, क्योंकि 2 आउट जो पाकिस्तान के हुए, यानी सलमान अली आगा आई थिंक 12वें ओवर में, और भाई साहब उसके बाद तो आपको रन्स बनाने होते हैं, और बाबर आजम आते तो टुक टुक होता, जो है वो बाबर आजम एक एंकर प्लेयर जो कि उनका रोल है, तो बाबर को वहां ना भेजना ये एक अच्छा फैसला था, जो कि मैं नहीं कह रहा, ये बाबर के फैंस भी कह रहे हैं। बट यहां पर हमें फरहान को क्रेडिट देना पड़ेगा कि आपने शानदार बैटिंग की। अब फरहान के बल्ले से 100 क्यों आया, मैंने कल लाइव में बताया था कि भाई फरहान ने 100 इसलिए किया क्योंकि उसके सामने जो खिलाड़ी था आगा सलमान, वो चार्ज कर रहा था, वो डॉट्स नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से फरहान के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ा। शादाब खान आए, उसने भी चार्ज किया, जिसकी वजह से फरहान के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ा, फरहान ने अच्छे शॉट्स खेले। अगर यहां पर कोई और प्लेयर होता, उस्मान खान की मिसाल ले ले या बाबर आजम की मिसाल, जो डॉट करते तो फरहान के ऊपर ऑटोमेटिक प्रेशर आता और फरहान चार्ज की तरफ जाते, फरहान आउट होते। मगर कल चूंकि दोनों एंड से चार्ज हो रहा था, इसलिए फरहान ने कल शानदार शॉट्स लगाकर 100 किया। तो ये पाकिस्तान की ओवरऑल बैटिंग थी। और बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान ने कमाल की बॉलिंग की, 97 रन पर पाकिस्तान टीम ने ऑल
आउट कर दिया नमीबिया को। क्या शानदार यहां पर पाकिस्तान के स्पिनर छाए रहे। मतलब आप उस्मान तारिक की बात कर ले, शादाब खान की बात कर ले, मोहम्मद नवाज की बात कर ले, साइम अयूब की बात कर ले, लेकिन एक नाम अबरार अहमद जो हमें नजर नहीं आया, जो कि मेरे हिसाब से होना चाहिए था, क्योंकि अबरार अहमद छोटी टीम के अगेंस्ट आपको अच्छा करके देते हैं और अबरार अहमद बड़ी टीम के अगेंस्ट भी करके देता है, लेकिन कभी कभी अबरार का दिन नहीं होता जिस तरह इंडिया के अगेंस्ट था। सो उस्मान तारिक ने एक बार फिर से मैजिकल स्पेल करवाया, 4 आउट किए, सिर्फ 16 रन दिए, एक मेडन भी करवाया। शादाब खान ने कल शानदार बॉलिंग और बैटिंग दोनों की, हम यही चाहते हैं आपसे। और अब आप एक बात सुने कि जो शादाब खान है कल उसने रन क्यों किए, भाई साहब वो जल्दी आया था, उसका नंबर ही नंबर 4 का है कि वो नंबर 4 के ऊपर आकर अच्छी बैटिंग करेगा, या नंबर 5 पर, नंबर 6-7 पर शादाब आपको अच्छी बैटिंग करके नहीं दे सकता। हमने आपको बार बार कहा, और जब जब वो ऊपर आया उसने रन किए, और कल भी किए, और बॉलिंग भी शानदार की, नवाज ने भी अच्छी बॉलिंग की, और वहां पर आपके साइम ने अच्छी बॉलिंग की। उसके अलावा एक बात नोट की, सलमान मिर्जा, क्या कमाल की बॉलिंग की सलमान मिर्जा ने, शाहीन से तो लाख दर्जे बेहतर है, और मेरे हिसाब से इसको आगे तक लेकर जाना चाहिए, जो कि पाकिस्तान के लिए अच्छा है। बट पाकिस्तान ने 102 रन से जीत हासिल कर ली। लेकिन अब आप यहां एक बात सुने कि पाकिस्तान टीम ने कल भी एक गलती की, यानी पाकिस्तान के कप्तान ने, आगा सलमान ने एक बड़ी गलती की। वो गलती क्या है? वो गलती है पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा उस्मान तारिक को ठीक नहीं इस्तेमाल कर रहे, यानी उस्मान तारिक कल फिर हमें 10 ओवर के बाद नजर आया। हालांकि इससे पहले एशिया कप के अंदर भी हमने यही देखा कि साइम अयूब या अबरार अहमद जो अच्छे बॉलर थे उनको पीछे लाया जाता था, और हमने अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप में देखा साइम अयूब को 70वें ओवर में लाए गए, मतलब एक कमाल की बॉलिंग करवाता है साइम। तो सलमान अली आगा यहां पर जो कप्तानी है वो ठीक नहीं कर रहे। आपके अच्छे बॉलर है जो शानदार बॉलिंग करवाते हैं, आप उसको एंड में लाते हैं ये सोचकर कि एंड में रन्स पड़ेंगे तो उस्मान तारिक कवर कर लेंगे। लेकिन भाई साहब शुरू में अगर रन्स पड़ता है तो उसका क्या होगा? तो अगर आपको शुरू में विकेट्स चाहिए तो आपको उस्मान तारिक को लगाना होगा, लेकिन कल भी उस्मान तारिक को लेट लाए, और पाकिस्तान की यही गलती है जिसकी वजह से पाकिस्तान को सिर्फ हार ही मिलती है। इंडिया के अगेंस्ट यही गलती थी, आप उस्मान तारिक को लेट लाए, शुरू में ईशान किशान ने सारा बिगाड़ दिया और पाकिस्तान वहीं से हार गया। तो यही गलती पाकिस्तान को ले डूबती है, और यही कप्तान सलमान अली आगा की एक पुअर गलती थी जो कि हमें नमीबिया के अगेंस्ट नजर आई। आप इस गलती से इत्तेफाक करते हैं या नहीं, वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। गलती क्या कि उस्मान तारिक को लेट लाए, तो इस पर आपने लाजमी कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। अब बात करते हैं कि मैच के बाद एक तस्वीर वायरल होती है कोच माइक हैसन की, सलमान अली आगा की, और बीच में बाबर आजम होते हैं, और इनके दरमियान एक लड़ाई होती है, यानी कोच और कप्तान के दरमियान। अब ये लड़ाई क्यों होती है, क्या असल वजह है? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि कप्तान सलमान अली आगा माइक हैसन के ऊपर शदीद गुस्सा हो गया, इसीलिए उन्होंने बोतल फेंकी, गिलास फेंके। अब क्यों गुस्सा हुए? वो इसलिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सलमान अली आगा चाहते थे कि बाबर आजम नंबर 4 पर बैटिंग के लिए जाए मगर ख्वाजा नाफे ना जाए, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई माइक हैसन चाहते थे कि नंबर 4 पर बाबर ना जाए, ख्वाजा नाफे जाए, मतलब दोनों अलग अलग। ये कुछ लोग अपनी राय दे रहे हैं, बट जो असल वजह है, जो मुझे जराए ने बताया, सोर्सेज के मुताबिक पता चला कि भाई जो कल लड़ाई हुई वो लड़ाई नहीं थी, क्योंकि कप्तान आगा सलमान एक शानदार और एक अच्छे इंसान है। हमने देखा है जब भी आप देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस सबको सर सर के बात करते हैं और अच्छे अंदाज से बात करते हैं, गुस्सा तो करते ही नहीं है। सो मैं थोड़ी देर के लिए हैरान हो गया कि यार ये आगा सलमान कैसे कोच को उंगलियां दिखा सकते हैं, लेकिन दरअसल ये सब झूठ है, ये सब झूठ पर मुबनी है। लड़ाई नहीं हुई थी। आप देखिए कि सलमान अली आगा शानदार खेल रहे थे, 22 बॉलों के अंदर 38 रन थे, उन्होंने शानदार पार्टनरशिप को बिल्ड किया था, वो सेट हो गए थे, लेकिन जब वो आउट हुए तो वो गुस्से में नजर आए, बहुत शदीद उनको गुस्सा आया अपने आप पर, यानी सलमान अली आगा को अपने आप पर गुस्सा आया, और जब वो ड्रेसिंग रूम की तरफ चलते बने तो वहां पर गुस्से में नजर आए, और जब वो बैठे कुर्सी पर तो उन्होंने ग्लव्स उतारकर फेंके, बोतल उठाकर फेंकी, क्योंकि वो अपने आप से शदीद गुस्से में थे कि ये मैंने क्या कर दिया। और कोच माइक हैसन उनको हौसला दे रहे थे कि नॉट बैड, आपने अच्छा खेला। तो ये असल सीन था ड्रेसिंग रूम में। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई बाबर आजम को नंबर 4 पर नहीं भेजा इसलिए कप्तान गुस्से में और कोच इसलिए गुस्से में कि ख्वाजा नाफे को हमने 4 पर भेजा, जो कि अच्छा फैसला था। तो सब अपनी अपनी राय दे रहे, बट ये सब फेक है। असल जो अपडेट है वो यही कि सलमान अली आगा अपने आप से गुस्से में थे कि वो सेट हो गए थे, लेकिन उसके बाद वो अपनी विकेट थ्रो कर देते हैं एक गलत शॉट खेलकर, तो वो सिर्फ अपने आप पर गुस्सा थे। और जब भी उन्होंने ग्लव्स फेंके, बोतल फेंकी, दीगर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के बैट जोर से फेंकते हैं, कोई हेलमेट फेंकता है, लेकिन सलमान अली आगा ने सिर्फ बोतल और ग्लव्स ही फेंके, और वायरल थी जो वो क्लिप हो गई कि जी कोच माइक हैसन और आगा सलमान के दरमियान लड़ाई हो गई। ये सब फेक है, ये सब झूठ है। आप इस पर क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। अब बात करते हैं पाकिस्तान सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुका है, जो कि मैंने आपको कल ही शेड्यूल बता दिया था कि पाकिस्तान 21 तारीख को न्यूजीलैंड के साथ टकराएगा,
24 तारीख को पाकिस्तान इंग्लैंड के साथ टकराएगा और 28 तारीख को पाकिस्तान श्रीलंका से टकराएगा। सो अब पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 है सुपर 8 में भाई साहब 2 खिलाड़ियों के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है, यानी 2 नाम जिनको सुपर 8 के जो है वो राउंड से ड्रॉप किया जा सकता है। हाँ जी, अब वो 2 नाम कौन से, आप हैरान होंगे, क्या बाबर आजम है, क्या उस्मान खान है, क्या फहीम अशरफ है? कौन से 2 नाम है जिनको ड्रॉप किया जा रहा है? सबसे पहला नाम है उस्मान खान। आप उस्मान खान के ऊपर ट्रस्ट शो नहीं कर रहे, आप उस्मान खान को बैटिंग के लिए नहीं भेज रहे। कल भी नमीबिया के अगेंस्ट हमने देखा कि भाई आप जब ख्वाजा नाफे आउट हुए तो शादाब खान आए, उसके अलावा वो आउट होते तो शायद फहीम अशरफ आते, मगर उस्मान खान ना आते क्योंकि पाकिस्तान को हिटिंग की जरूरत थी। तो आप अगर उस्मान खान को एक फिनिशर नहीं समझते, एक प्रॉपर हिटर नहीं समझते, तो भाई साहब वो आपके सुपर 8 में नहीं बनता। और पहला नाम है उस्मान खान जिसको ड्रॉप करना चाहिए और उसकी जगह प्रॉपर बैट्समैन फखर जमान को आप बेशक लिया, फखर जमान आपको कुछ भी करके दे देगा कभी भी, और वो जानदार शॉट भी लगाता है। तो एक नाम आपका उस्मान खान जिसको सुपर 8 से ड्रॉप किया जा रहा है। हाँ जी, और ये अपडेट मैं अभी तक कुछ कंफर्म नहीं कह सकता, लेकिन यहां उस्मान खान को अगर आप ड्रॉप करते हैं और फखर जमान को लाते हैं तो ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन होगा। अब आपका सवाल होगा कि भाई विकेट कीपिंग कौन करेगा, तो आपके पास ऑप्शंस ख्वाजा नाफे का है, आप उससे भरपूर ट्रेनिंग करवाए, 2 से 3 दिन है, उसको आप हौसला दें और उससे विकेट कीपिंग करवाए। अब आप देखें कि हम विकेट कीपिंग के चक्कर में उस्मान खान को खिला रहे हैं और हमें ख्वाजा नाफे को भी खिला रहे हैं क्योंकि वो शानदार फिनिशर है। तो अब आप यहां अगर एक बैट्समैन को खिलाएं तो कितना अच्छा होगा, और वो ख्वाजा नाफे उस्मान खान की जगह नहीं बनती, क्योंकि हमने कल भी देखा, इससे पहले इंडिया के मैच से पहले भी हमने देखा कि जी उस्मान खान को आपने लेट भेजा और जो शाहीन है उसने सिंगल भी नहीं लिया। तो अगर आप उस्मान खान के ऊपर ट्रस्ट शो नहीं कर रहे तो उसको ड्रॉप करके सीधा आप फखर जमान को शामिल कर दे। तो एक नाम सुपर 8 के अंदर हमें जो है वो खतरे में नजर आ रहा है और वो उस्मान खान है। उसके अलावा जो दूसरा नाम है वो फहीम अशरफ है। फहीम अशरफ का क्या रोल है आप मुझे ये बता दे। कभी आप उसको बैटिंग देते हैं, कभी आप उसको बॉलिंग देते हैं, कभी कुछ नहीं देते, कभी आप ऐसा करते हैं कि भाई फहीम अशरफ नजर ही नहीं आता, लेकिन प्लेइंग 11 में होता है। तो फहीम अशरफ ने कल 2 ओवर करवाए, जबरदस्ती दिए कप्तान ने, क्योंकि छोटी टीम थी, मैं ये जानता हूं अगर बड़ी टीम होती तो शायद उसको ओवर ना मिलती, और बैटिंग भी नहीं आती, उसके पास बहुत कम बैटिंग आती है। तो फहीम अशरफ को अगर आप ड्रॉप करके अबरार अहमद प्रॉपर स्पिनर को शामिल कर ले तो कितना अच्छा होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ये 2 ऐसी टीमें जो स्पिन के आगे बहुत घबराती है, और श्रीलंका की जो कंडीशन है वहां पर स्पिन सूट होती है। कल भी देखा नमीबिया के अगेंस्ट 9 आउट पाकिस्तान के स्पिनर्स ने किया है, सबसे शानदार इकोनॉमी स्पिनर्स की थी। सो हमें अबरार को मौका देना होगा सुपर 8 में फहीम अशरफ की जगह, ताकि आपके पास 5 प्रॉपर स्पिनर हो। हाँ, और आप सलमान मिर्जा को खिलाएं, बेशक आपके पास बैट्समैन ही पूरे हो जाएंगे, फखर आ जाएगा तो आपके पास एक ऐसा बल्लेबाज भी आ जाएगा जिससे आपकी बैटिंग और मजबूत हो जाएगी। तो भाई फहीम को ड्रॉप करे और आप अबरार अहमद को शामिल कर ले, ये मैं अपनी राय दे रहा हूं कि भाई ये 2 तब्दीलियां सुपर 8 में अगर आ जाए नजर तो भाई साहब क्या ही शानदार होगा। अब बाबर आजम का सवाल है, भाई साहब बाबर आजम के लिए बहुत खतरा जो है बन चुका है। अब आप देखें प्लेइंग 11 में मौजूद होने के बावजूद उनको बैटिंग पे भेजा नहीं गया, तो इसका साफ मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता बाबर आजम को साइड किया जा रहा है। और गलती बाबर आजम की है, गलती किसी की नहीं है, सिर्फ बाबर की है। उनको मौके मिले, बाबर ने जो मौके का फायदा नहीं उठाया। अब आप देखिए नीदरलैंड के अगेंस्ट कुछ नहीं किया, यूएसए के अगेंस्ट एक अच्छी इनिंग खेली, इंडिया के अगेंस्ट सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाले बाबर है, कुछ नहीं किया, जिम्मेदारी उनकी थी, कुछ नहीं किया, और कल उनको नहीं भेजा। तो इसका मतलब साफ है कि बाबर आजम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग चुका है। बट आपने बताना है कि भाई सुपर 8 के अंदर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में जो 2 मैंने तब्दीलियां बताई, उस्मान खान की जगह फखर जमान, फहीम की जगह अबरार अहमद, ये होनी चाहिए या कौन सी तब्दीली होनी चाहिए, वो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करनी है। अब बात करते हैं एंड में शादाब खान को लेकर। भाई साहब कल शादाब खान ने शानदार परफॉर्म किया बैट और बॉल से, उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बुलाया, उनसे सवालात होते हैं और वो पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ियों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। मतलब पहली बात आपको यह हरकत नहीं करनी चाहिए जो कि आपने कर दी, आपने बड़ा बोल दिया कि जी साबिक खिलाड़ी जो हम पर तनकीद करता है कि हम इंडिया के अगेंस्ट हारे, उन्होंने कौन सा मैच इंडिया के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में जीता। ये शादाब खान ने सीधा टारगेट बनाया साबिक खिलाड़ियों को, मतलब आपके वो एक्स प्लेयर है और आप उनको लेकर ऐसी बात कर रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से गलत बात थी कि आप अपने साबिक खिलाड़ियों को, लेजेंड खिलाड़ियों को ऐसा कह रहे हैं कि आपने तो कुछ किया ही नहीं है वर्ल्ड कप में इंडिया के अगेंस्ट, हम तो फिर भी एक मैच जीते हैं। तो ये हो जाता है बड़ा बोल और ये आपको ले डूबता है, जो कि अल्लाह को पसंद नहीं है। और शादाब खान ने जो किया है, जो कहा है, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। आपने बताना है कि शादाब खान ने ये ठीक कहा या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में आपने लाजमी मेंशन करना है। ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, प्यारे से कमेंट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा आज का ब्लॉग काफी पसंद आया होगा।